हेलो पीपल, मैं आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ उस सारे बच्चों से जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मैंने बीएससी किया है, क्या मैं बीसीए कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मैंने 12th में कॉमर्स लिया है, क्या मैं बीसीए के लिए जा सकता हूँ, एमसीए के लिए जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पहले तो। और सबसे बेस्ट कॉलेज, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ, कि और सारे कन्फ्यूजन के लिए बीसीए करना है या एमसीए करना है या बीटेक करना है, मतलब दोनों चॉइस में। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि मैं बीसीए के लिए जाऊँ या बीटेक के लिए जाऊँ। तो पहली चीज़ कि कौन कौन बीसीए के लिए जा सकता है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसने 12th में जिसकी मैथमेटिक्स है और आपके 60 to 75% मार्क्स है 12th में, आप बीसीए कॉलेजेस के लिए जा सकते हो। चॉइस बीसीए करूँ या बीटेक करूँ। देखो, बीटेक 4 साल का होता है और बीसीए आपका जो होता है वो 3 साल का होता है। बीटेक में आप मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो होता है कि उसमें ज़्यादा फीस लग जाती है, राइट। तो अगर आपको आईआईटी मिल रहा है बीटेक के लिए तो आप बीटेक में जाओ, अगर आईआईटी मिल रहा है तो। अगर आईआईटी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो रुक जाओ, बीसीए के लिए जाओ। 3 साल लगेंगे, आपकी फ़ीस कंपेयर टू बीटेक कम होगी। बीसीए के बाद भी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, इट्स जस्ट कि उसका पैकेज थोड़ा सा कम होता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप बीसीए के लिए जा रहे हो तो बीसीए के बाद एमसीए के लिए जाओ। अब एमसीए मैं किस कॉलेज से करूँ? देखो, अगर आप बीटेक छोड़ रहे हो और आप बीसीए ज्वाइन कर रहे हो तो बीसीए में कंपेरेटली थोड़ा बहुत मतलब अगर कब में मैनेज करते हो तो चल जाता है। इट्स जस्ट कि हाँ, आप अपना जो बीसीए का जो एग्रीगेट परसेंटेज होता है 3rd ईयर के लास्ट में, वो 60 to 75% बना के रखो। बीसीए के 3 साल में प्रिपरेशन करते रहो निमसिट के लिए। निमसिट इज़ एन एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम है एनआईटी कॉलेजेस के लिए। तो आपसे आईआईटी छूट गया, आप एनआईटी पकड़ लो। अब अगर आप देखो, मैंने क्यों बोला था उस टाइम कि आईआईटी छोड़ने के लिए, बिकॉज अगर आप बीटेक करते हो आईआईटी के थ्रू तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। बीसीए में भी आपको लाइक पैकेज मिल जाएगा 4, 5, 6 ऐसे मिलता है अगर नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो। अगर आप एनआईटी कर लेते हो तो आप उसको हिट कर सकते हो बीटेक वालों को। और साथ में ये होगा कि वो बीटेक 4 साल में होगा और आप यहाँ पे 5 साल में आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हो जाता है। और आपको ये भी हो जाता है कि हाँ, आपने एनआईटी से किया है। हर कोई एनआईटी नहीं जा पाता और हर कोई आईआईटी नहीं जा पाता। तो क्या मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा? मैं किसी को यहाँ पे डीमोटिवेट करने नहीं आया हूँ। इसलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको आईआईटी नहीं मिल पाया या आपको एनआईटी नहीं मिल पाया तो आप ट्राई करो कि आप कॉलेज टाइम पे प्रिपेयर करते रहो और ऑफ कैंपस के लिए जाओ। ऑफ कैंपस में जाओ, जो भी कंपनी मिल रही है, पैसे के बारे में मत सोचो, उसमें काम करो, एटलीस्ट 1-2 ईयर्स काम करो, उसमें एक्सपीरियंस लो और उसके बाद अच्छी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो आप। अब अप्लाई कैसे करना है? अब देखो, जैसे अगर छोटी सिटी में रहते हो ना तो लाइक वहाँ पे मौके बहुत कम होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। क्या यूज़ कर सकते हो आप? सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन पे जा सकते हो, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डालो, वहाँ पे कंपनीज़ को एक्सप्लोर करो। वो कंपनीज़ जो आपका जो स्किल सेट है उस पर जो जॉब देती है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है आजकल बहुत सारी कंपनीज अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए इंस्टाग्राम पे भी जा रही है, तो आप वहाँ पे उनको डीएम कर सकते हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। तो आप इस तरह जा सकते हो अच्छी कंपनीज में। अगर आपका मतलब अगर आप एनआईटीज़ या आईआईटीज़ नहीं ले पाए, इसमें कोई भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप अच्छी कंपनीज में नहीं जा सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि मतलब उनके कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए बट उन्होंने कॉलेज के बाद इतनी मेहनत करी, उनका एक्सपीरियंस इतना था, उनका नॉलेज इतना अच्छा था कि आज वो बहुत अच्छे पैकेज पे हैं। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा कि अगर आपके 12th में या फिर ग्रेजुएशन टाइम पे 60 to 75% मार्क्स नहीं हैं तो देखो, एमसीए में जो फॉर्म भरते हैं ना उसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही होता है कि आपको एटलीस्ट 60 to 75% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन और 12th में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा में नहीं कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है इसलिए हमने ग्रेजुएशन को पूरा छोड़ ही दिया है। इतना मेंटेन करके रखो सो डैट कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो। बाई चांस अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं है तो अगर आपने बीसीएमसी किया है तो आजकल गवर्नमेंट जॉब्स भी लगती हैं जिन्होंने बीसीएमसी किया होता है। लाइक अगर आपने बीसीएमसी किया तो आप एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, इन सब एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो। तो बीसीए और एमसीए करना कोई आज के टाइम पे कोई भी गलत चीज़ नहीं है। इवन आई वुड से कि जैसे लोग बीए के लिए जाते हैं या बीएससी के लिए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप बीसीए या एमसीए के लिए जाओ। बिकॉज बीएससी में भी लाइक क्या आप या तो टीचिंग की जॉब करते हो, अगर आपको टीचर बनना है तो फिर जॉब मैं मना नहीं करूँगा। बट अगर आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही है तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अगर आप बीसीए करते हो तो एटलीस्ट ये होता है कि आपने थोड़ी भी मेहनत करी होती है तो आपका बीसीए में प्लेसमेंट्स लग जाता है। अब अगर मुझे बीसीए के लिए प्लेसमेंट चाहिए बीसीए के बाद से तो मैं किस कॉलेज में जाऊँ? एक चीज़ रखो, अगर आपको एमसीए में नहीं जाना, आप कंफर्म कि नहीं मैं एमसीए नहीं करना चाहता, मैं बीसीए पहले करूँगा,
उसके बाद मैं जॉब करूँगा, तो आप ऐसे सिटीज़ में जाओ जहाँ पे आईटी हो, मतलब आईटी का हब हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गुड़गांव है, और आपका दिल्ली में भी काफ़ी कंपनीज़ है, बैंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है। आप इन सब सिटीज़ में जाके इनके यहाँ जो इस सिटी में जो भी कॉलेज है ना उसमें एडमिशन लो। अब लोग कहेंगे भैया वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगी, तो फ़ीस ज़्यादा लगेगी बट जब तुम्हें जॉब मिलेगी तुम उसको कवर अप कर लोगे। और अगर आप किसी छोटी सी जगह से बीसीए कर लेते हो बट आपको जॉब नहीं मिलती है तो क्या ही कवर अप करोगे। फिर जो तुमने छोटा बजट सोच के सोचा तो तुम्हारा वो भी नहीं निकल पाएगा, तुम उतना भी नहीं अर्न कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे सिटीज़ में जाके कॉलेज करो बीसीए का, एमसीए का, जहाँ पे मतलब आपके लिए प्लेसमेंट्स के चांसेस ज़्यादा हो, जहाँ पे कंपनीज ज़्यादा हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पहले से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लाइक वो भी या तो बीएससी कर चुके होते हैं या बीए कर चुके होते हैं, तो क्या मैं बीसीए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकती हूँ? अगर आपने बीएससी किया हुआ है और आपके बीएससी में मैथ्स या कंप्यूटर्स है तो आप डायरेक्ट एमसीए के लिए जा सकते हो। और आई वुड से कि बीसीए जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने बीएससी मैथ्स और कंप्यूटर से किया तो डायरेक्ट एमसीए के लिए जाओ, बीसीए की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। एमसीए हर कोई अप्लाई कर सकता है जिसके पास 12th में मैथ्स है या फिर ग्रेजुएशन टाइम पे मैथ्स है। इवन अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और चीज़ से किया, लाइक आर्ट से किया या किसी और चीज़ से किया, बट आपका इंटरेस्ट लगा कि मैं बीसीए में या एमसीए में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो भी आप जा सकते हो अगर आपके 12th में मैथ्स हैं तो मैथ्स थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब वो बच्चे जिनको लगता है कि भैया मैंने तो 12th में बायो लिया था, क्या मैं जा सकता हूँ? देखो, अगर 12th में तुमने बायो लिया है तो तुम्हें बीसीए के कॉलेजेस, मतलब उसमें होता है एलिजिबिलिटी मांगते हैं कि तुम्हें मैथ्स आनी चाहिए, बिकॉज कोडिंग में थोड़ा सा मैथ्स का होता है, कहीं फॉर्मूले यूज़ होते हैं तो मांगते हैं। बट अगर कोई ऐसा कॉलेज आपको मिल जाता है जो आपको बायो होने के बाद भी आपको एडमिशन दे देता है तो ले लो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे, क्योंकि बिकॉज एट द एंड तुम्हें कोडिंग सीखनी होती है। इन कोडिंग इज़ नथिंग बट इंग्लिश के कुछ लैंग्वेज हैं और जिसको एक किसी फॉर्म में लिखा जाता है, तो कोडिंग बहुत कोई नई चीज़ नहीं, बस उसमें सारे इंग्लिश के ही वर्ड्स होते हैं। तो अगर मतलब बायो लिया कोई कॉलेज मिल रहा है तो वहाँ पे आई वुड से कि चले जाओ, बीसीए ले लो और निमसिट जाओ, एमसीए करो। बीसीए वालों को मतलब तुम करते हो बीसीए के बाद जॉब, ठीक है, तुम्हारा कुछ टाइम में अगर तुम अच्छी कंपनी में, लाइक तुम टीसीएस, एसेंचर, विप्रो में चले गए तो फिर तुम्हें सेकंड ईयर में अच्छा, सेकंड थर्ड ईयर में 3 साल में तुम्हें अच्छा पैकेज मिल जाएगा, लाइक 12, 15, 18 पे मिल जाएगा। बट सिर्फ बीसीए के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग बीसीए एमसीए ज़रूर करो, किसी भी कॉलेज से कर लो, बट एटलीस्ट करो, किसी से भी नहीं, अच्छे कॉलेज से करो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एनआईटीज़ में जाओ। आई वुड से कि अगर आपके पास ठीक है, फाइनेंशियली ठीक हो, फैमिली वाइज सही हो, तो फिर आई वुड से कि हाँ, ड्रॉप करके अगर लगता है कि हाँ तुम अच्छा रैंक लेके आ सकते हो तो ज़रूर करना। क्योंकि अगर एनआईटी से एमसीए करते हो तो, और इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, तो आप अच्छा पैकेज पे जा सकते हो। आई थिंक अगर आपके पास है, मौका है, तो अगर लगता है कि ड्रॉप कर सकता हूँ तो ड्रॉप करके प्रिपेयर करो। एक चीज़ याद रखना कि उस 1 साल पूरा फोकस करना, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। कि प्राइवेट कॉलेज से करने का मतलब है बट उतना मतलब नहीं है जितना कि एक एनआईटी से करने का है। आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अपने ऊपर तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाने के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं तो कर लो, बिकॉज यही एक टाइम है, अभी तुम पढ़ाई करोगे उसके बाद तुम जॉब में आ जाओगे तो तुम्हें कोई कॉलेज जाना नहीं होगा, तो पैसे सेव ही कर रहे होगे। और अगर एनआईटीज़ में नहीं जा पाते हो, किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हो, किसी लाइक टीसीएस जैसे कंपनी में हो, बट तुम माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट लाइफ में आके एक चीज़ होती है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टीज और लोगों में पड़ जाते हैं, दोस्ती में, और बहुत ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। वो चीज़ नहीं करनी। उस टाइम अपने आप को कंट्रोल रखना, 2-3 साल कंट्रोल रखना और अपने ऊपर मेहनत करना उस कंपनी में रहने के टाइम भी, और अच्छी कंपनी में जाने की कोशिश करना। अगर तुम अपने आप को 5 साल दे देते हो जिसमें से 2-3 साल तुम नॉर्मल कंपनी में हो, बट फिर तुम अच्छी कंपनी में जा सकते हो। देयर आर हाईली चांसेस कि अगर आप मेहनत करोगे तो जा सकते हो। और एक चीज़ और बता दो कि एनआईटी से ज़्यादा जो प्राइवेट, जो नॉर्मल कॉलेज के बच्चे ना, उनको ज़्यादा आता है। एनआईटी से लोगों को लगता है कि हमारा तो प्लेसमेंट हो जाएगा, बट जिनका नहीं होता ना, जो नॉर्मल कॉलेज टायर 1, टायर 2, टायर 3 से जो सिटीज़ से जो बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि हमारा नहीं होगा, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आई थिंक यू हैव नॉलेज। अगर तुम 2-3 साल मेहनत कर लोगे जम के, 5 साल में तुम अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे और अच्छा पैकेज ले रहे होगे। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज जाओ अगर कोई नहीं मिल रहा है, अगर आप दिल्ली एनसीआर साइड रहते हो तो आप जेएसएस हो गया, गलगोटिया हो गया, जा सकते हो। अमेठी भी अच्छा है, वहाँ भी जा सकते हो। एकेजे है, आज़ाद इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जा सकते हो। KIIT है, वहाँ पे जा सकते हो। उत्तर प्रदेश के साइड पे रहते हो तो MMM है, मदन मोहन मालवीय, गोरखपुर में है। इट इज़ काउंटेड इन एनआईटीज़ के थ्रू ही मिलता है वो, वहाँ पे जा सकते हो। लखनऊ में है एक IT कॉलेज, वहाँ पे जा सकते हो। पुणे यूनिवर्सिटी जा सकते हो, HBTU जा सकते हो, कानपुर यूनिवर्सिटी जा सकते हो। ये कुछ कॉलेजेस के नेम है। अगर तुम
लगता है कि NIT नहीं जा सकता या फिर एक साल नहीं ड्रॉप करना चाहता, तो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना बिकॉज ऑफ फ्यू सर्टेन रीजन्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज थोड़ी अच्छी आती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़, और तुम अच्छी जगह प्लेस हो जाओगे, थोड़ा सा भी अच्छा कंपनी मिल गया लाइक TCS, एसेंशियल, विप्रो मिल जाएगा, तो फिर तुम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। तो इन कॉलेजेस में लेना, और मैंने वो बताया ना कि पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सिटीज़ में जाके पढ़ाई करने की कोशिश करना, ये दिल्ली वाली साइड पे, और पार्टीज़ में नहीं, 2-3 साल अपने आप को दे दो, यू विल गेट अ गुड जॉब, और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करना जैसा भी करना चाहते हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।